कई लोग कह रहे थे कि वसीमुद्दीन किरमानी 100 के पार नहीं होंगे, तो आप क्या कहेंगे? तन्हा अकेला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ 1170 लोग हैं अल्लाह के फजलो करम से। जी जी। और आपके काबिल तारीफ़ फ़ैसला है, मैं आपके फ़ैसले को सलूट करता हूं और अमन और खुशहाली की राह पर आपका वोट पड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे इस चैनल बासिम रिया 24/7 में। अभी हमारे साथ वसीमुद्दीन किरमानी मौजूद है, जो हमारे इसी चैनल बासिम रिया 24/7 पर उनका एक इंटरव्यू हमने वायरल किया था कि वो बीदर से एमपी कैंडिडेट बनकर एमपी इलेक्शन लड़ेंगे। और उन्होंने तमाम जगहों पर गए और लोगों से अपील की कि उनको भारी बहुमत से वोटें दें। तो अभी जैसे कि कल ही रिजल्ट हुआ है, आज फिर से वसीमुद्दीन किरमानी हमारे चैनल पर आए हैं और उनको बीदर की आवाम ने 1170 वोट देकर आगे बढ़ाया है। उनसे बात करेंगे उनको कैसा लग रहा है और वो क्या कहेंगे बीदर की आवाम को। सर, जैसे कि आपको इस इलेक्शन में 1170 वोट मिले हैं, आप सोचे थे क्या इस इलेक्शन में आपको इतने लोग वोट डालेंगे? और आप जहाँ जहाँ पर मेहनत किए वहाँ से वोट आपको कैसे मिले? और कई लोग कह रहे थे कि वसीमुद्दीन किरमानी 100 के पार नहीं होंगे, तो आप क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़तदार माँ बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फ़ज़्ल व करम है कि मैं एक ज़मीनी सतह से एक इनक़लाबी आवाज़ को बुलंद किया था। मेरा इंतख़ाबात लड़ने का मकसद ये था कि मैंने अपने इंतख़ाबी तक़ारीर में भी ये बात कही थी कि मैं हार जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं मुसलमानों की, दलितों की, पसमानदा समाज की एक सियासी ताकत, एक सियासी पहचान बनाने के लिए निकला था मैं मैदान में। और अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने मुझे अपनी दुआओं से और अपनी जो सुना वोटों से मुझे नवाजा है। आज मेरी आवाज़, मेरी जो मैंने जो अपनी आवाज़ बताई है, मैंने अपनी जो आवाज़ निकाली है, मैंने अपने जो ख़यालात को रखा है, आज मेरे ख़यालात को बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के 1170 लोगों ने उससे कबूल किया है और 1170 लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं उन तमाम 1170 लोगों का बखूबी जो है ना दिल की गहराइयों से उनका मशकूर और ममनून हूँ, उनका शुक्र अदा करता हूँ। और उसके बाद जिन्होंने मुझे नहीं वोट दिया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हाँ, आप सभी लोगों ने इस देश, इस जमहूरी मुल्क के अंदर राय दहिंदगानी के लिए अपना वोट का इस्तेमाल किया और एक बदलाव की सोच थी बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता के अंदर या पूरे देश के अंदर। तो पूरी जनता ने बखूबी अपनी पूरी क़ुव्वत से जो सुना बदलाव किया है। और मेरा मकसद यही था कि मैं एक आवाज़ बन के उभरूँ, मुसलमानों की, दलितों की, पसमानदा समाज की, ओबीसी की एक सियासी ताकत, एक सियासी पहचान बनाने के लिए मैं निकला था और मैं उस मकसद में कामयाब हुआ हूँ। मुझे इस बात का इतना खुशी हो रही है कि मैंने भालकी को गया तक नहीं, मैं फिर भी मुझे भालकी की जनता ने 100 को ऊपर वोट दिया। औराद नहीं गया मैं, मगर औरत तालुक़े की जनता ने मुझे वोट दिया, बसा कल्याण की जनता ने वोट दिया, अलन की जनता ने वोट दिया, चिंचोली की जनता ने मुझे वोट दिया, हुमनाबाद की जनता ने मुझे वोट दिया, बीदर नॉर्थ, बीदर साउथ की जनता ने मुझे वोट दिया। 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, बीदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आते हैं, वो 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा है, मुझे वोट दिया है। और यकीनन आज मैं अपनी सोच के अंदर मुझे जो है ना 1170 लोगों ने कामयाबी दी है। तो यकीनन आज मैं एक इनकलाबी झाड़, मतलब एक सियासी झाड़ का बीज बो दिया हूँ। एक छोटा सा मुल्का है ये मैं इसको पर आज से आने वाले 5 साल की मेहनत मैं आज से शुरू किया हूँ। लोगों को ये दिख रहा था कि अरे इन्हें इतना बड़ा इलेक्शन अब भी ऐसा कैसा फ़ैसला लिया बोल के, मगर मैं ये मेरा फ़ैसला आने वाले 5 साल, अगर इंशाअल्लाह अल्लाह ने मुझे हयात दी तो आने वाले 5 साल में जो पार्लियामेंट इलेक्शन होगा, मैं उसकी तैयारी अभी से ही शुरू किया हूँ। मैं उसके लिए आज एक झाड़ लगा दिया हूँ। तो मैं बराबर 5 साल तक इस झाड़ को पानी देता रहूँगा, इसकी हिफाजत करता रहूँगा, इसको आने वाले 5 साल में घना सायेदार दरख्त बनाऊँगा मैं इंशाअल्लाह। मैं आज अकेला नहीं हूँ, यकीनन मेरे इंतखाबात के रैलीज़ तो मैं नहीं करा, मैं जहाँ भी चौराहों पर ठहर के मेरी जितनी अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी थी, मैं उतनी इस्तिताअत से अपनी कैंपेनिंग किया। और मैं तन्हा अकेला था कैंपेनिंग में, कोई मेरे साथ नहीं। आप लोग भी देखोगे
तन्हा अकेला था, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे साथ 1170 लोग हैं अल्लाह के फजलो करम से। मैं एक अकेला दीवाना नहीं हूँ। इस दीवाने को 1170 लोगों ने चाहत दिया है, अपना वोट दिया है, मामूली बात नहीं है। और मैं ये 1170 लोगों के वोट को ज़ाये जाने नहीं दूंगा। मैं हर मज़लूम, बेबस, हर कमज़ोर इंसान की रहनुमाई, रहबरी और उनकी क़ियादत करता रहूँगा और उनके वोटों का हक़ अदा करूँगा इंशाअल्लाह। जब तक मेरे जिस्म में सांस है मैं वो 1170 लोगों के वोटों का हक़ अदा करूँगा। अल्लाह जानता है बेहतर। मैं हर मज़लूम बेबस की जो है सो ना मदद करूँगा और बिदर ज़िले की तरक्की और खुशहाली के लिए अपोजिशन का किरदार निभाऊँगा। जीते हुए कांग्रेस के उम्मीदवार से उनको मैं सबसे पहले बिदर से जीते हुए कांग्रेस को उम्मीदवार सागर खंडरे साहब को बधाई देता हूं, जीत की मुबारकबाद देता हूं और इस बात की तवक्को और उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को उम्मीदों पे खरे उतरेंगे, मज़लूम बेबस जनता की आप क़यादत करेंगे और आप जो सो ना हॉस्पिटलाइज सिस्टम को अच्छा करेंगे। आप हॉस्पिटलों को महीने में एक बार गवर्नमेंट ब्रेम्स हॉस्पिटल को आप विज़िट करेंगे और महीने में एक बार बिदर DDPI और BO से आप मीटिंग करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को आप डेवलप करेंगे। ये ऐसी मैं आपसे उम्मीद और तवक्को रखता हूँ। अगर आप इसके अंदर ताख़ीर करते हैं तो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से। अपोजिशन का रोल निभाऊँगा और सागर खंडरे साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप बिदर ज़िले की जनता ने आपके ऊपर जो भरपूर एतमाद किया है, विश्वास किया है, आप इस एतमाद और विश्वास को कायम रखिए और बिदर जनता के जो भी मसाइल होंगे उन मसाइलों को आप हल कीजिए। मैं और एक रिक्वेस्ट करता हूं बिदर नॉर्थ MLA और कर्नाटका म्यूनसिपल मिनिस्टर रहीम खान साहब से और ईश्वर खंडरे साहब जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है और सागर खंडरे साहब जो रुकन पार्लियामेंट है बिदर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का जो सो ना हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब सिद्धारमैया साहब ने आज से 10 साल पहले उसका इफ्तिताह किया था बिदर में, मगर वो अभी तक उस बिल्डिंग का काम शुरू नहीं हुआ। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर भी आप अपनी शफ़क़त और हमदर्दी भरी आँखें खोलिए। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कराइए ताकि उसके अंदर माइनॉरिटीज़ के कई लोगों को जॉब मिलेगा। यहाँ पर अच्छे जो सो ना बड़े बड़े डिग्रियाँ का कोर्स आएगा तो एक यूनिवर्सिटी खुलेंगी। माइनॉरिटीज़ के साथ, अक़लियतों के साथ आप एक इंसाफ कीजिए, वो यूनिवर्सिटी का काम जल्द से जल्द शुरू कराइए बोलकर मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ। और बिदर ज़िले की जनता को मैं इस बात का वसीमुद्दीन किरमानी आश्वासन देता हूँ कि मैं रुकने और थमने वाली शख्सियत में से नहीं हूँ। कई लोग मुझे बोले, आजमाते गए, इन्हें बिक जाता है। लास्ट तक कई लोगों का ये था कि इन्हें बिक जाता है। मेरे को कुछ मीडिया वाले भी सवाल करे, आप बिक जाएंगे क्या, ऐसा। मैंने अपनी बात पे अटल और कायम रहा। पहली बार इलेक्शन में उतरा, लोग मेरे पर इतने लोग भरोसा करे, बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास गरीब आदमी हूँ, एक ज़मीनी सतह से निकल कर मैं उतना बड़ा ख्वाब देखा हूँ और मेरे इस ख्वाब को समझने के लिए जो 1170 लोगों ने मेरा साथ दिया है, मामूली बात नहीं है साहब। कि मैं एक अपील तक नहीं प्रिंट कराया, ना एक झंडा ख़रीदा, ना एक डंडा ख़रीदा। मेरे कन ताकत ही नहीं थी, बस एक सहारा था तो सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया के मेरे दोस्तों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस मास्टर मीडिया का, मास मीडिया का, भारत एक्सप्रेस का और 7 न्यूज़ 24 का और अमजद अली के भी एक चैनल है, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो ये मेरे दोस्त हैं, मेरा फ्रेंड सर्कल है, जिन्होंने मुझे एक ताकत दी, हिम्मत दी, मेरी आवाज़ को बिदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता तक पहुंचाने के लिए मेरे दोस्तों ने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ जो हमदर्दी की है, मैं उन सबको सलाम करता हूं। काबिल तारीफ़ है मेरे दोस्तों का जो दोस्ती का फ़र्ज़ निभाए मेरे साथ। आज मैं 1170 वोट जो मुझको मिले हैं, इसमें मेरे सोशल मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं, वो दोस्तों का बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा साथ है। अगर उनका साथ ना होता तो मैं 50-60 वोट भी लेना जो सो ना मुश्किल था, क्योंकि मेरी आवाज़ वहाँ अलन कहाँ है, अलन तक मेरी बात पहुँची, चिंचोली तक मेरी बात पहुँची और वहाँ से मेरे को वोट मिले बोले तो मैं मेरे तमाम दोस्तों का मशकूर और ममनून हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। और मुझे यकीन है मैं मेरे सोशल मीडिया की टीम, मेरे दोस्तों के साथ
बीदर की तरक्की, खुशहाली, डेवलपमेंट के लिए बिलखुसूस मैं घर में बैठने वाला नहीं हूँ। मैं जो सो ना बराबर जो सो ना अवाम के बीच रहते हुए अवाम के मसाइल को, अवाम के इश्यूज़ को वक्त के हुक्मरानों के सामने लाता जाऊंगा और उसको जितना हो सके उसको हल कराता जाऊंगा। मैंने जो बीड़ा उठाया है बीदर के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को डेवलप करना, सरकारी स्कूल को डेवलप करना, और यकीनन मैं इस पर काम करता रहूँगा। जब तक कि ये डेवलप न होते मैं खामोश नहीं बैठूँगा। बीदर की गुर्बत को दूर करने के ये दो ही रास्ते हैं। ये दो रास्ते अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिक मुझ जैसा गरीब का भी बच्चा पढ़ लिख के काबिल बनेगा, हेल्थी रहेगा। बस मुझे जो साथ दिए, मुझे जो वोट दिए और जो नहीं दिए, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और एक वक्त था, एक लहर थी, एक सोच थी कि आज और एक अहम बात, बीदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे पूरे भारत की जनता, पूरे भारत की सेकुलर जनता ने जो फ़ैसला किया है वो काबिल तारीफ़ फ़ैसला है। आज बीदर, आज नॉट ओनली बीदर, पूरे भारत की जनता को मैं सलाम करता हूं, सेकुलर जनता को। और भारत की जनता ने जो फ़ैसला लिया है उस फ़ैसले से भारत की सेकुलर जनता के ऐसा महसूस हो रहा है आज जे नताइज के बाद कि भारत की जनता के सर पे से एक इतना वज़न बोझ निकल गया और अपने आप को रिलैक्स, सुकून महसूस कर रही इस पार्लियामेंट के नताइज के बाद। क्योंकि अमन, सुकून, खुशहाली चाहती है सेकुलर जनता। हर जनता चाहती है कि सुकून और खुशहाली हो। जैसा कि अलन के अंदर जो वारदात वाक़या हुआ था, वो वाक़ये के बाद अलन का एमएलए हार गया बीजेपी का। फिर यही भगवंत खोबा साहब वहाँ गए थे, फिर कुदरत ने भगवंत खोबा साहब को भी हरा दिया। तो सेकुलरिज्म आज भी कायम है। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद कुछ चंद शरपसंद लोग करते हैं, मगर भारत की जनता सुकून, अमन, तरक्की, खुशहाली पसंद है, जिसकी मिसाल आज जो पार्लियामेंट इलेक्शन के नताइज आए। सलाम है बीदर के भारत के अंदर आज भी सेकुलरिज्म कायम है, भाईचारा कायम है, प्यार मोहब्बत कायम है। बड़ा ही काबिल तारीफ़ अच्छा नताइज आए हैं पूरे भारत भर में। सभी भारत की जनता को मेरी तरफ से, वसीमुद्दीन किरमानी की तरफ से सलाम, शुक्रिया। और आपका काबिल तारीफ़ फ़ैसला है, मैं आपके फ़ैसले को सलूट करता हूं। और अमन और खुशहाली की राह पर आपका वोट पड़ा और इंशाल्लाह पूरे भारत तरक्की पे आएगा, खुशहाली की राह पर चलेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और ये थे वसीमुद्दीन किरमानी जो बीदर से एमपी कैंडिडेट थे। उन्होंने एक सोच लेकर निकली थी और कई लोगों ने हमें कहा कि मास्टर मीडिया 2027 हमेशा वसीमुद्दीन किरमानी को ही क्यों बता रहा है, दूसरे भी कैंडिडेट हैं उनको भी बताना चाहिए, उनको भी फेस पर लाना चाहिए। और वसीमुद्दीन किरमानी के जहाँ जहाँ के वीडियो थे मैं और मेरे कैमरामैन मोहसिन अंसारी ने तमाम जगहों पर बताए और उनको अभी बीदर डिस्ट्रिक्ट की आवाम ने 1170 वोट देकर एक आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि ये झाड़ पड़ा है, आने वाले 5 साल में और भी उनकी हिम्मत होगी। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल मास्टर मीडिया 2027 के साथ बने रहे। मैं रिपोर्टर फयाज, कैमरामैन मोहसिन अंसारी के साथ।